हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे अभी अभी 1 जनवरी को 8वीं बार हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड की बात हुई थी कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसका नाम है मखाना बोर्ड। क्या बनाया जाएगा? मखाना बोर्ड। कहाँ बनेगा? बिहार में। इसी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी देने की। तो देखो, इसको मखाना को इंग्लिश में फॉक्स नट या गॉर्गन नट कहते हैं। इसका निक नेम, क्योंकि इसके ऊपर एक काले रंग की लेयर रहती है, तो इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। ब्लैक डायमंड याद रखिएगा, इसको भी कहते हैं। और ब्लैक डायमंड याद रखिएगा। ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? बहुत पूछेगा परीक्षा में। तो मखाना को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको जीआई टैग 2022 में मिला है। और ये 90% प्रोडक्शन जो होता है इसका बिहार में होता है। पूरे भारत में मखाना का 90% प्रोडक्शन करने वाला बिहार अकेला स्टेट है। और इसके 9 जिले जो सुपर मखाना डिस्ट्रिक्ट्स कहे जा सकते हैं, उनमें देख लीजिए 9 जिले हैं जो इसके उत्तरी और ईस्टर्न साइड में है। वो बिहार के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न साइड ऑफ बिहार: दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी। फिर से एक बार देख लीजिए: दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी। इसमें जो शुरू के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं देख लीजिए: दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार। ये अकेले चारों मिलके 80% प्रोड्यूस करते हैं। क्या? किसको? मखाना को। तो याद रखिएगा। अब इसके लिए कुछ और बातें। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है जहां पानी उछला हो। हाँ, पानी साफ होना चाहिए, एकदम फ्रेश वाटर में होना चाहिए। पॉन्ड्स है या कोई भी जहां पर वेटलैंड है वहां पर भी हो सकता है अगर वाटर है। कितनी डेप्थ होनी चाहिए? तो 4 से 6 फीट की डेप्थ हो, वाटर पानी वहां पर हो, इतनी गहराई का। और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए, फ्रॉम 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी चाहिए 50 to 90%। और रेनफॉल इसके लिए चाहिए 100 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए एनुअली। ये था इसके बारे में। अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसको जीआई टैग मिला हुआ है और अब इसका मखाना बोर्ड बनेगा बिहार में। ठीक है। इसका एक नाम और भी है इस प्लांट का, जैसे गॉर्गन प्लांट, तो इसका यूरेल फेरॉक्स साइंटिफिक नेम हो सकता है, यूरेल फेरॉक्स। इसको भी याद रखिएगा। और दूसरी बात जो यहां पर बता रहे हैं कि इसमें अब यहाँ के जो सरकार है, वो बिहार सरकार ने मांग किया था कि इसके लिए भी मिनिमम सपोर्ट एमएसपी घोषित किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और इसके अलावा भी अपने देश में, हाँ, एक चीज याद रखिए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला बिहार, लेकिन एक्सपोर्ट करने में, इसमें एक्सपोर्ट के मामले में एक्सपोर्टर, द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मखाना इन इंडिया आर एक्चुअली पंजाब एंड आसाम, विद पंजाब नॉट इवन प्रोड्यूसिंग द क्रॉप इटसेल्फ। अब पंजाब और आसाम है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट करने की बात आए तो पंजाब और आसाम जाइए। बताइए, पंजाब में तो ये पैदा भी नहीं किया जाता, प्रोड्यूस भी नहीं किया जाता है, लेकिन पंजाब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो यही सब कमी है कि जो वहां पर एक बोर्ड नहीं है, साधन नहीं है। तो ये सब बताते हैं कि बिहार से लैक ऑफ ए डेवलप्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इनएडिक्वेट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इसका फायदा दूसरे स्टेट्स उठा रहे हैं। एक्सपोर्ट वहां से हो रहा है और प्रोड्यूस कहीं पर हो रहा है। तो इसको भी जानते रहिएगा। और अगर ये बोर्ड बनता है तो इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके जैसे इसमें हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ हैं, जैसे स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना 1, इसको याद रखिएगा। इसकी बहुत ये हैं, बहुत उच्च क्वालिटी हाई यील्ड वैरायटीज़ हैं इसकी। इसको भी आप जानते रहिएगा। द मखाना बोर्ड व्हिच हैज ए बजट ऑफ 100 करोड़। हाँ, इसका याद रखिएगा। बजट कितने का ये दिया गया? तो 100 करोड़ रुपए का बजट है इसका। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। एंड is expected to provide training to farmers, making them export oriented, help create an ecosystem that brings investment in the food processing sector and help create required export infrastructure। ये सारी चीजें हेल्प की जाएगी। 100 करोड़ से किसानों को नई नई तकनीक, नई नई ढंग से बताया जाएगा। इसको एक हैब तो है ही, हैब है, बस ये है कि माहौल दिया जाएगा एक्सपोर्ट करने का, वो सब करने का, ये सब इनको आ जाएगा
इसमें आप अच्छे से इसको जानते रहिएगा। तो क्या बिहार के अलावा कहीं और 90% तो यही प्रोड्यूस करता है, तो बिहार के अलावा भी जान लीजिए, इन एडिशन टू बिहार मखाना इज कल्टिवेटेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड उड़ीसा, एज वेल एज इन नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, जापान एंड कोरिया। कुछ स्टेट हैं भारत के, कुछ और बहुत थोड़ी मात्रा में, जैसे आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा में, और कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और जापान, कोरिया में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो ये सारी चीजें थी। बजट है इसका 100 करोड़ का। इसका नाम है फॉक्स नट गॉर्गन नट, निक नेम है ब्लैक डायमंड, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। डेप्थ इतनी होनी चाहिए, टेम्परेचर बता दिया, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, और कौन से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। 4 इसके जो सुपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें 80% होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 90% प्रोडक्शन फ्रॉम बिहार होता है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये अगर सारी जानकारी आप रख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और बिहार तो आप जानते ही हैं भाई कि पश्चिम बंगाल से हिंदी भाषियों के द्वारा अलग किया हुआ राज्य था। जो पश्चिम बंगाल में हिंदी बोलने वाले थे उन्होंने बिहार को बनाया था, इसी बिहार से झारखंड बना है। इसको भी जानते रहिए। बिहार की राजधानी पटना है, कैपिटल सिटी, जो पुराने जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से जाती थी, और जहां पर मगध जैसा साम्राज्य था, और जहां गंगा मैया बहती हैं, गंगा मैया के किनारे है हमारा कौन सा, पटना शहर, ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये सारी जानकारियां थी, और नीतीश कुमार जी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं इस समय। तो ये सारी जानकारियां आपको मैंने समेटे हुए बताई है। तो याद रखिएगा कि कहाँ बनेगा इंडिया मखाना बोर्ड, बिहार में, ठीक है। ये इस बार के बजट में घोषणा की गई है, ठीक है। इसी के साथ इसको क्लास को यहीं पर आपको एंड करते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।